आज हम एडिशनल सीपी जो अजयपाल शर्मा जी हैं उनके पास आए थे, अपना एप्लीकेशन दिए हैं, अपनी बात बताए हैं। उन्होंने 3 दिन का यानी 2 अप्रैल 2026 तक उन्होंने समय मांगा है, सुबह 12 बजे तक। सुबह 12 बजे तक अगर उन पुलिस के थाने के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा पूर्व सैनिक यहाँ से 10 गुना ताकत के साथ यहीं पर वापस हम धरना देने के लिए मजबूर होंगे। 8-9 बजे तक इनका मेडिकल हुआ है जेल के, और जो पुलिस बोली कि वर्दी फाड़ दिए, लुप्पी तोड़ दिए और सितारा तोड़ दिए, ये मेरे वीडियो सब शदीद गवाह है। मैं सीपी साहब को, एसपी, डीसीपी साहब को बोला हूँ कि अगर आपको जरूरत होगी तो मैं आपको वीडियो देता हूँ। अच्छा। और हमारे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, पूरे हिंदुस्तान की जनता कमांडो को भरोसा करती है। तो मैं जो सत्य रहेगा वो बोलूंगा। इसके साथ वो बेरहमी से मार मारी है। इनके 3-4 2 स्टार वाले थे, नाम तो चूंकि अभी यही बताएंगे, मैं तो वहाँ पर नाम नहीं देखा, और कई सिपाही थे, वो मार मारे हैं कि अगर मैं बोलता हूँ डीसीपी साहब भी देखेंगे तो इनका रूह कब जाएगा। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। हम इस समय कमिश्नरेट प्रयागराज के पास खड़े हैं। बात इस बात की है कि जो सैनिक सरहदों की रक्षा करता है, देश की उन तमाम नागरिकों की, करोड़ों नागरिकों की रक्षा करता है, जब आंधी तूफान बारिश या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, अपने जान को हथेली पर रख करके देशवासियों की रक्षा करता है। वही सैनिक जब अपने घर में होता है तो वो स्वयं सुरक्षित नहीं रहता है। आज ये जो सैनिक खड़े हैं, अपना खून पसीना बहाकर अपनी जवानी सेना को दे करके, देश को दे करके आज यहाँ खड़े हैं कमिश्नरेट प्रयागराज में एक सैनिक के लिए न्याय मांगने के लिए। हम बात करते हैं, हमारे साथ ये अरुण कमांडो जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये संजय सिंह जो हमारे पूर्व सैनिकों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर ये बताइए कि क्या पूरा मामला था? सर मामला ये है कि प्रयागराज कमिश्नरेट में नैनी थाना के अंतर्गत गंगोत्री नगर चौकी में वहाँ के एक दरोगा जो कि वर्दी पहन के और क्या कहते हैं, जमीन के जितने भी दलाल या ब्रोकर या जितने भी माफिया हैं उनके साथ छुपे तौर पे मिलके पैसा लेके वो जमीनों का कब्जा दिलाना, जमीन को बिचवाना, जमीन को मैनेज कराना, ये वो काम करते हैं। ठीक है। हमारा बंदा है जो सिपाही, ये डीके सिंह है। 3-4 महीने पहले इस बंदे को पुलिस उठा के लेके गई थी। वही सेम दरोगा था जो आज इसके खिलाफ मुकदमा कराया है। उठा के ले गया, इनको भी मारा, इनके पत्नी को भी मारा। मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन उस समय ये हम लोगों के साथ में नहीं जुड़े थे, हम लोगों की जानकारी उतनी नहीं थी। धीरे धीरे करके जब ये घटना 3 दिन पहले दोबारा घटित हुई, तब हम लोगों में सर आक्रोश जागा कि ये तो पुलिस बर्बरता कर रही है किसी एक सिपाही के साथ में। इनको पुलिस बिना किसी FIR, बिना किसी एप्लीकेशन, बिना किसी प्रार्थना पत्र के 4-5 पुलिस आए, उठा के लेके गए थाने के अंदर, बंद करके 15-20 लोग मारे पीटे। ठीक है ना, आप इनको देखिएगा कितना मारे पीटे हैं। मारने पीटने के बाद पुलिस ने, बताइए, चौकी इंचार्ज वादी बन के हमारे जवान के खिलाफ मुकदमा लिखा के उसको तत्काल जेल भेज दिया गया। फिर हम लोगों ने उस दिन कुछ नहीं कर पाए। अगले दिन जमानत के लिए गए हमारे कमांडो सर, उनको दिन भर बैठा के रखा, ताल मटोल करते रहे कि ये कहीं कुछ अपना उग्र रूप ना अपना ले, कि ताकि शांति से रहें, ताकि इनको का भीड़ इकट्ठा करने का मौका न मिले। इनको 6 बजे तक सर बहला फुसला के कैसे न कैसे करके बोल दिया सर आज नहीं हो पाएगा, कल हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद रात में जैसे ही इन्होंने, जैसे घर आए, जैसे इनको मौका मिला लोगों से बात करने के लिए, इन्होंने बात किया। उसके बाद पूरे अधिकारियों से, जितने भी प्रयागराज के अधिकारी हैं, कमिश्नर को छोड़ के सबसे बात किया गया। तो रात में लगभग 11:15 बजे 11:56 पे इनको बेल मिली, और सुबह बिना किसी सहयोग के इनको छोड़ दिया गया। इतना पुलिस ने कोऑपरेट किया कि पुलिस ने इनको छोड़ दिया, क्योंकि उनको ये डर था कि सुबह दंगा भी हो सकता है। अब होने के बाद अब क्या की है, दोबारा पुलिस ने जो घटना की है इसके लिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब होली, दीपावली, किसी त्योहार पर सैनिकों के साथ मिलने के लिए जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि हमारा पूरा देश सैनिकों के पीछे खड़ा है, सैनिकों के साथ खड़ा है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब ये कहते हैं कि सैनिक बेपरवाह होकर सीमा की सुरक्षा करे, देश की सुरक्षा में अपना समय गंवाए, हम उसके घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की घटना होती है, कमांडो जी क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, मैं तो गरीब, मजदूर, दलित, हर एक समाज के लोगों का आवाज उठाता हूँ, लड़ता हूँ, लेकिन पहली बार मैंने आज अपनों के लिए संघर्ष किया।
और संघर्ष में काफी मेहनत करना पड़ा। हाँ। जिस दिन इसके साथ कितना न्याय संगत है ये? जिस दिन डीके के साथ मारपीट हुआ, हाँ। मैं तो शर्म महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस थाने में खड़ा हुआ। हाँ। और मैं खड़ा होकर के वीडियो बना रहा था। हाँ। और चूंकि मैं अकेला था, हाँ। हमारे साथ दो थे, वो ओनरी कैप्टन से रिटायर्ड थे। हाँ। सोचिए उनका एज कितना रहा होगा। हाँ। इनके वाइफ के साथ पुलिस बदतमीजी करने लगी। हाँ। तो मैं सोचा कि अपना इज्जत अपने हाथ। हाँ। अभी इनसे कुछ कहना भी ठीक नहीं है। मैंने सिर्फ वीडियो बनाया। हाँ। और फिर भी चले गए हम कि ठीक है, रात को बोले कि 8-9 बजे तक छूट जाएंगे। हाँ। दो मार मारे। मैं ये इसके बाद दूसरे दिन मैं तब तक किसी को नहीं बताया। हाँ। कि पुलिस की छवि खराब होगी, सेना की छवि खराब होगी, हमारे आईडी से शोभा नहीं देता हम कहीं वायरल करें। दूसरे दिन मैं बोला कि अभी भी वक्त है, आप हमारे फौजी को मारे पीटे ठीक किए, लेकिन आप कम से कम उसको बाहर निकाल दो। बाहर निकल, फौजी जब बाहर निकल करके आ जाए फिर मैं इससे बात करूं। तो दूसरे दिन भी हमारे को 9-10 बजे तक घुमाते रहे, अब छूटेगा तब छूटेगा। बेल इसका पड़ा 11 बजे और बेल में कोई सुनवाई नहीं। धन्यवाद है किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा जी, एडवोकेट के मिश्रा जी, उन्होंने फौजी के प्रति क्या समर्पण उनका है मैं तो अपने आंखों से देखा हूं। वो रात को 12:42 तक हमारे घर में बैठे रहे और जब तक 11:56 में उनके पास फोन आया कि मिश्रा जी बिल मंजूर कर दिए हैं। हाँ। कल ये छूट करके आ जाएगा। तब वहां से के मिश्रा जी गए हैं। और सुबह फिर जब ये छूटा और हमारे को जब टाइम मिला, तब हमने आप लोगों को सबको मैसेज डालने का काम। आखिर क्यों जब देश का सैनिक सरहद पर शहीद होता है तो तिरंगे झंडे में जब लपेट करके आता है तो लोग आंसू बहाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन वही जिंदा सैनिक जब अपने घर में और परिवार में होता है तो उसके जान के पीछे पड़ जाते हैं। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? सर, हमने कहा है कि थाने के जितने भी एम्प्लॉय हैं वर्तमान में, चाहे सिपाही हो चाहे दरोगा है, सबको लाइन हाजिर किया जाए। सबके खिलाफ मुकदमा किया जाए। इंस्पेक्टर को छोड़ के, जो वहाँ का थाना इंचार्ज है उसको छोड़ के बाकी सबके खिलाफ मुकदमा किया जाए और उसकी सघनता से जांच हो। और अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो सर उनको बर्खास्त करने की भी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। डॉक्टर अजय पाल शर्मा साहब जो एडिशनल सीपी हैं, वो विश्वसनीय है, डिग्निटी है उनकी क्राइम को लेकर के, उन्होंने क्या भरोसा दिया आपको? उन्होंने हमको भरोसा दिया है कि आप लोग हमें 2 या 3 दिन का टाइम दीजिए। 3 दिन का टाइम उन्होंने 2 अप्रैल 2026 तक सुबह 11 बजे 12 बजे तक का टाइम मांगा है। बोला 12 बजे तक आपको यहाँ पे आपको सारे जितने भी अक्यूज्ड हैं वो मिलेंगे और पूरी जांच की टीम मिलेगी। आप लोग आइए, आप संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर वो कार्रवाई और भी आगे की जाएगी। जी, हमको टाइम मिला। जी अजी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर जय हिंद, मैं दिलीप ये सिंह। पीड़ित हैं जी? पीड़ित है सर। हमारे को 27 तारीख को 27 तारीख दिलीप कुमार सिंह, एक सर्विसमैन। और सर 27 तारीख को मेरे को 11:15 पे यहाँ पे माँ भांजा चौराहे से 15 पुलिस वाले आए और एकाएक हमारे ऊपर जैसे फिदाइन अटैक होता है उसी तरह हमारे फिदाइन अटैक जैसे पकड़ा मेरे को और जबरदस्ती और कॉलर पकड़ते हुए घसीटते हुए और मेरे को बोला कि तुमको थाने चलना है। हम कहीं ये कौन सी बदतमीजी है, एक फौजी को ऐसे ले जा रहे हैं आप? बोला नहीं, आप चलो, वहाँ पे आपको बुलाए हैं जो वहाँ के SHO हैं। तो मैंने बोला कि सर आप कोई कागज दिखाइए, कोई भी चीज अगर ले जाना है कहीं भी तो आप कागज दिखाइए मेरे को। तो बोला तू बहुत बड़ा वकील बनता है, तू चल। घसीटते हुए मेरे को मारते हुए थप्पड़ से सब पब्लिक के सामने। तो मारते हुए पब्लिक के सामने एक फौजी, पूर्व फौजी को ले जा रहे हैं, ये कितना बड़ा न्याय संगत है? आप सब भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जी बोलिए। मैं पंकज दुबे, मैं आप सभी पूर्व सैनिकों को बताना चाहता हूं कि जब तक आप लोग एक नहीं होंगे तो ऐसे ही घटना घटती रहेगी हमेशा। इसलिए मैं सभी को बताना, जैसे DK सिंह के साथ हुआ है आज, इसलिए अगर आप लोग इकट्ठे होके नहीं रहेंगे तो आपके साथ ऐसे अन्याय होता रहेगा और पूर्व सैनिक का अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 3 दिन समय मिला हमको, 3 दिन में अगर हमें इसका कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुआ तो हम लोग यही धरना देंगे, DM के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लेकिन इसको न्याय दिलाएंगे। अगर किसी पूर्व सैनिक के साथ ऐसा गलत होगा तो हम लोग उसका भरपूर विरोध करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।